और इसी के साथ चलिए रुक करते हैं अब हमारी दूसरी महत्वपूर्ण खबर का। 21 जून को भारत में री नीट की परीक्षा होनी है और इसकी सुरक्षा के लिए कई कदम सरकार उठा रही है, जिससे में से एक है टेलीग्राम पर अस्थायी बैन। अब जब ये बैन लगा तो मामला पहुंच गया दिल्ली हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए भारत सरकार के फैसले को ही बरकरार रखा और कहा कि सरकार के पास इसकी पावर है। दरअसल टेलीग्राम पर पहले भी कई बार पेपर लीक और फर्जी पेपर सर्कुलेट होने के आरोप लगते रहे हैं। यहां तक कि कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा चुका है कि जालसाज और साइबर ठगों को अंजाम देने के लिए भी इसी प्लेटफॉर्म का बड़े स्तर पर इस्तेमाल करते हैं। अब सुनवाई के दौरान आखिर कोर्ट ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताएंगे, साथ ही जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं नहीं हटेगा अस्थायी बैन। तो टेलीग्राम पर जो अस्थायी बैन इस समय लगाया गया है वो नहीं हटेगा। 22 तारीख तक का ये बैन सरकार की तरफ से लगाया गया है। टेलीग्राम पर ये जो रोक है वो अब जारी रहेगी। इसके साथ ही बैन हटाने से हाई कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है और सीधे तौर पर ये जो याचिका दायर की गई थी उसे खारिज कर दिया और ये कहा कि सरकार के पास में इसकी पावर है, इसकी शक्ति है। आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत ये अधिकार सरकार के पास है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि गंभीर परिस्थितियों में तत्काल कार्रवाई जरूरी थी, इसलिए ये कार्रवाई की गई क्योंकि 21 तारीख को एग्जाम होना है। अब सरकार की ओर से जो पर्याप्त कारण दिए गए हैं वो पूरे उचित हैं। नीट पेपर लीक की वजह से ये रोक लगाई गई थी और अभी 22 तारीख तक ये रोक रहेगी और इसके साथ ही 30 तारीख तक आप जो संदेश है, जो मैसेजेस है उसको एडिट भी नहीं कर पाएंगे। ये फीचर आपको टेलीग्राम में नहीं मिलेगा। आखिर क्योंकि एक तरह से हम देखें तो सोशल मीडिया पर कई सारी एप्लीकेशंस हैं जिसमें फेसबुक भी है, व्हाट्सएप भी है, लेकिन टेलीग्राम आखिर क्यों सबसे अलग है वो आपको बताते हैं। इसमें दरअसल यूजर नेम फीचर है। मोबाइल नंबर की जरूरत इसमें बिल्कुल नहीं होती है टेलीग्राम का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो। इसके साथ ही अपने आप खत्म होने वाले मैसेज है, इसमें अपने आप वो डिलीट हो जाते हैं। एडवांस चैट कस्टमाइजेशन है, बॉट्स और मिनी एप्स, इन तमाम चीज़ों को लेकर और इसीलिए ये बाकी एप्लीकेशन से टेलीग्राम जो है वो अलग है। अब टेलीग्राम क्योंकि अलग है और सुरक्षा की दृष्टि से और कई सारी चीज़ों को लेकर कई देशों में ये से पहले से ही प्रतिबंध लगा हुआ है। आखिर कौन कौन से वो देश है, क्योंकि अगर एक तरह से हम देखें तो 9 देश हैं जहां पर पहले से ही प्रतिबंध लगा हुआ है टेलीग्राम पर, जिसमें चीन है, क्यूबा है, ईरान है, नेपाल है, पाकिस्तान है। यहाँ पर ये तमाम वो देश हैं जहां पर टेलीग्राम पर पहले से ही प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके साथ ही थाईलैंड है, वियतनाम है, रूस है। यहाँ पर भी साइबर फ्रॉड की वजह से ऑनलाइन ठगी के मामले सामने आए, जिसके बाद में इस पर प्रतिबंध लगाया गया। तो टेलीग्राम पर इसीलिए प्रतिबंध लगाया गया और क्योंकि 21 तारीख को अभी नीट का एग्जाम होना है, री एग्जाम है और ऐसे में दोबारा से जो शिकायतें पहले मिली, जो आरोप लगे, वो उस तरीके की परिस्थितियां दोबारा से ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सारथी जुड़े हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विकास, आज जो महत्वपूर्ण सुनवाई हुई उस सुनवाई में कोर्ट की तरफ से आखिर क्या कुछ कहा गया और सरकार की तरफ से किस तरीके से अपना पक्ष रखा गया? विकास, देखिए, टेलीग्राम की जो सबसे अहम दलील थी उनका ये कहना था कि जो सेक्शन 69 है आईटी एक्ट का, वो ये कहता है कि किसी इंफॉर्मेशन को सरकार रोक सकती है, उस पर उसको ब्लॉक कर सकती है, लेकिन पूरे प्लेटफॉर्म को ब्लॉक नहीं किया जा सकता। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इंफॉर्मेशन के दायरे में ऐप या कोई इस तरह का कोई भी सर्विस, मान लीजिए कोई ईमेल सर्विस हो या कोई और सर्विस हो, वो भी आता है। तो ये बहुत नैरो डेफिनेशन नहीं है कि केवल सूचना ब्लॉक की जाएगी, पूरे प्लेटफॉर्म को भी ब्लॉक किया जा सकता है। दूसरा, हाईकोर्ट ने ये कहा कि अगर पूरी तरह से भी सरकार बैन कर दे, ये तो कुछ ही दिनों के बैन की बात है, अगर संप्रभुता को लेकर के, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के और पब्लिक ऑर्डर को लेकर के सरकार को उचित लगता है और ये सारी चीजें उस इंटरमीडिएरी को इन्फॉर्म भी की जाती हैं कि क्या उनसे अपेक्षित है, कि उन्हें क्या क्या करना चाहिए, अगर वो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो नौ चलते सरकार चाहे तो पूरी तरह से भी बैन कर सकती है। इसीलिए कुछ दिन के बैन को जो चुनौती दी गई है उसमें कोई तथ्य कोर्ट को नहीं दिखा और ये कहा कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में अगर कुछ दिन इसको बैन किया जाता है तो कंपनी का कोई बहुत बड़ा ऐसा अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा है जिसको लेकर के वो कोर्ट्स का रुख करें या हाई कोर्ट में याचिका दायर करें। इसके साथ ही विकास, संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि आपको बाकी जो एप्लीकेशन है जैसे मेटा है, क्या उसको लेकर भी कुछ संदेश दिए गए हैं, कुछ मैसेज कोर्ट की तरफ से दिया गया मेटा और साथ ही एक्स को लेकर? देखिए, सबके लिए मैसेज साफ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो आदेश है और फैसला है उसमें यह साफ कहा है कि कुछ कसौटियां ऐसी हैं जिन पर अगर सरकार को लगता है कि इनका उल्लंघन हो रहा है तो पूरी तरह से बैन किया जा सकता है उस ऐप को, चाहे वो कोई भी ऐप हो। यहाँ टेलीग्राम
का मामला था, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन है वो जनरल ऑब्जर्वेशन है हाईकोर्ट का, जी। लेकिन उसका एक प्रोसेस है। आप अपनी पहले इंटरमीडिएरी को बताएंगे, अगर वो उस पर कार्रवाई नहीं करता तब सरकार के हाथ पूरी तरह से खुले हुए हैं, वो जो भी उचित कार्रवाई मत हो, जैसे सेक्शन 69 में आईटी एक्ट में किसी सूचना या किसी ऐप को पूरी तरह बैन करना शामिल है, वो उसका भी इस्तेमाल सरकार कर सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए विकास।